और यह देश देख रहा है। अखिलेश यादव जी, आपको देख रहा है यह देश। आप ऐसे मत करें कि पार्टी रसातल में चली जाए। इनका डीएनए है कि किसी प्रकार से आतंक फैला करके, जनमानस में आतंक फैला करके, सत्ता को डरा के धमका के, सत्ता पे काबिज होकर के, कानून व्यवस्था हाथ में लेकर के, उपद्रव करके वो सरकार को दबाव में ले सके। कि राजनीतिक लोग जो है कब से जो है डॉक्टर हो गए कि डीएनए और आरएनए टेस्ट करने लगे। ये बहुत दुर्भाग्य इस देश का है। लोग अपने राजनीतिक मुद्दों की वजह से ना आम लोगों में भीड़ जाते हैं, जैसे जाति में, जात पात में, धर्म में। ये आम जनता नहीं बढ़ती है, ये राजनीति की वजह से ही लोग आपस में लड़ना शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा के दौरान कहा कि जो 500 साल पहले बाबर के सिपा सलार मीर बाकी ने अयोध्या में किया और संभल में किया, उसी के का जो डीएनए है वही आज हमें बांग्लादेश में दिख रहा है। संभल में जो उपद्रव हुआ वहाँ भी उन्हीं लोगों का डीएनए है। तो गोरखपुर की जनता क्या सोचती है इस विषय में, आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गणेश जायसवाल आनंद। क्या कहना चाहेंगे जो डीएनए की बात कही मुख्यमंत्री ने, और जो 500 साल पहले अयोध्या में जो मंदिर था उसको गिराया गया, मीर बाकी ने गिराया था, संभल में भी मंदिर था वहाँ भी गिराकर मस्जिद बनाया गया। तो मुख्यमंत्री का ये कहना कि जो डीएनए उन लोगों का था वही डीएनए बांग्लादेश में भी है, और वही डीएनए जो संभल में उपद्रव हुआ उन्हीं लोगों का डीएनए है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि 500 साल पहले जब बाबर यहाँ पे आया तो उसके सिपा सलार मीर बाकी ने अयोध्या में मंदिर ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण कराया, और संभल में भी उसने हरिहर मंदिर को ध्वस्त करा करके एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसको आप शाही जामा मस्जिद बोल रहे हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि ये जो डीएनए है एक्चुअल में ये मंदिर को तोड़ करके ही इन्होंने नहीं बनाई। तोड़ने के लिए तो इन्होंने 30,000 40,000 मंदिरों को तोड़ डाला और सब पे मस्जिदों का निर्माण कर दिया। इनका डीएनए है कि किसी प्रकार से आतंक फैला करके, जनमानस में आतंक फैला करके, सत्ता को डरा के धमका के, सत्ता पे काबिज होकर के, कानून व्यवस्था हाथ में लेकर के, उपद्रव करके वो सरकार को दबाव में ले सके। तो ये बात माननीय योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश को चेतावनी के रूप में देते हुए कहा है कि अखिलेश यादव जो इसके सपोर्टर हैं, राहुल गांधी जो इसके सपोर्टर हैं, जो ओवैसी है वो इसका सपोर्टर है, यह लोग फ़लस्तीन के नाम पे तो वो मतलब नंगा नाच करते हैं कि रोड पे आपको दिख जाएगा, जगह जगह प्रदर्शन, जगह जगह ये दिख जाएगा। लेकिन आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, हमारी माताओं बहनों की अस्मत और इज्जत लूटी जा रही है, बाप के सामने बेटी का, पति के सामने पत्नी का, भाई के सामने बहन का, ये सब आप लोगों के सामने है, कोई छुपा हुआ नहीं है। सरकार तो नहीं विरोध कर रही है। सरकार तो पूरी तरह विरोध कर रही है। सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बांग्लादेश अपने कानून और व्यवस्था को बनाए रखे, कानून और व्यवस्था को। लेकिन आप यह देखने का प्रयास करें कि विश्व में किसी भी देश ने खुल करके अभी भी बांग्लादेश की इस आंतरिक व्यवस्था पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। तो हमें अब सचेत होना है। योगी जी ने यही हमको बताया कि हमें अब सचेत हो जाना है। बटोगे तो कटोगे, इसी प्रकार से चरितार्थ हो रहा है कि पहले बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। ऐसा नहीं था कि वो भारत से अलग था। लेकिन यही लोग इस्लाम धर्म के संरक्षण में आने के बाद इतने उपद्रवी कैसे हो जाते हैं। आपने देखा होगा वसीम रिजवी ने 26 आयतों का जिक्र किया था कि 26 आयतें यह भारत के संविधान के खिलाफ हैं। जो भारत का संविधान कहता है कि सेकुलर होना चाहिए, तो वो सेकुलरता के खिलाफ है। वो किसी और धर्म को, किसी और की उपासना पद्धति को स्वीकार ही नहीं करते। नहीं, एक सवाल और, जैसे लोकसभा चुनाव में आप लोगों की सीट कम हुई, उसके बाद बटोगे तो कटोगा का नारा आया, उसी की अगली कड़ी डीएनए वाली है क्या? कि मतलब जो हिंदू वोट है उसको पोलराइज करने के लिए, चुनावी लाभ के लिए इस तरह का कुछ किया? नहीं, ये चुनावी लाभ नहीं है। यह सबसे पहले आप जान लीजिए कि यह भारत की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि वास्तव में हम ऐसे उपद्रवियों का, ऐसे आतंकवादियों का जो पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी से हमला करते हैं और सपोर्ट में कहा जाता है। अखिलेश यादव ने एक चीज़ कहा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। उन्होंने कहा कि इसमें से जो 5 लोग मरे, वो 5 लोग सब्जी लेने के लिए, जहां भीड़ जुटी हो, जहां उपद्रव हो रहा हो, वो सब्जी लेने के लिए उसी समय निकलते हैं। ऐसे बचाव करने वाले लोगों से घिन आती है। और यह देश देख रहा है। अखिलेश यादव जी, आपको देख रहा है यह देश। आप ऐसे मत करें कि पार्टी रसातल में चली जाए, समाजवादी पार्टी रसातल में चली जाए। ऐसा करने का प्रयास नहीं। आपको लग रहा है तुष्टिकरण की नीति, तुष्टिकरण की नीति इनके सिर चढ़ करके बोल रहा है। यह तुष्टिकरण में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको बांग्लादेश में जो हो रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा, और वो एक ट्रेलर है भारत पे। लेकिन जब तक भारत की सुरक्षा एजेंसियां, भारत की सेना
सशक्त है और हम आप एक हैं, हम बटेंगे नहीं, तो जीवन में उनका यह सपना कभी जीवन में साकार नहीं होगा। आपका कहना है कि विपक्ष जो है तुष्टीकरण की नीति अपना रहा है, इस नाते वो विरोध भी कर रहा है संभल का भी और भी घटनाओं का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश यादव है। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले बात तो ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिक लोग जो है कब से जो है डॉक्टर हो गए कि डीएनए और आरएनए टेस्ट करने लगे। ये बहुत दुर्भाग्य इस देश का है कि व्यक्तिगत स्वार्थ में और राजनीतिक स्वार्थ में आदमी कहाँ की बात कहाँ ला कर रख दे रहा है। हमारे देश में केवल बाबर ही थोड़ी ना आया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के आज तक देख लीजिए तो 11 विदेशी आक्रमणकारी आए और जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए सब ने कुछ न कुछ देश को बर्बाद किया। उनका तो कहीं जिक्र नहीं होता है, अंग्रेज़ों का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। इसके पहले भी और तमाम आए, पारसियन आए और भी तमाम विदेशी आक्रमणकारी आए, हुड़ आए, शक आए और भी तमाम आए हैं, लेकिन उस पर कहीं किसी का विचार नहीं जाता। मुगलों का ही क्यों चर्चा हो रही है? क्यों चर्चा हो रही है? अब मुगलों की चर्चा क्यों हो रही है? अब ये तो राजनीतिक कारण, राजनीतिक लोग बताएंगे क्यों हो रही है, लेकिन हमारा देश सेकुलर है, सेकुलर रहेगा। यहाँ पे संविधान को वरीयता दी जाती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उस समय भी बटे थे तो ये स्थिति हुई, इस समय भी जातियों में बट रहे हैं तो ये स्थिति। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भाई हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जब संप्रभुता अपने पास रहती है तो आदमी विचार उसका स्वतंत्र रहता है, लेकिन एक आम नागरिक जो है खुल करके उसका विरोध नहीं कर सकता है ना, क्योंकि सरकार सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है, उसकी बात को कोई इग्नोर नहीं करेगा। अगर वो पूरब को पश्चिम कहेंगे तो मानना ही पड़ेगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो सभी लोग अपनी बात। अब यहाँ छद्म लोकतंत्र रह गया है, देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कितना लोग लोकतंत्र का पालन कर रहे हैं और पूरे देश में दिखाई दे रहा है। आपका कहना है कि छद्म लोकतंत्र हावी होता जा रहा है। क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम आशीष कुमार शुक्ला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है डीएनए वाली बात पे, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी अपनी पीड़ा है, लोग अपने अपने भाव में व्यक्त करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं की एकता में हिंदुओं का साथ है, हिंदुओं की एकता में हिंदुओं का साथ है, हिंदुओं में है जो साहस, बस यही विश्वास है। तो ये चीज़ें हैं, हिंदू एक होगा, हिंदू भाई भाई, बाकी सबकी करो विदाई। तो कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है बांग्लादेश में, संभल में हिंदुओं पे जो अत्याचार, ये बहुत दुखद है, बहुत पीड़ा है। और कहीं ना कहीं जो बयान उन्होंने दिया है, उन्होंने इस माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है। कहीं ना कहीं जो लोग मुस्लिमों को जो उपद्रवी हैं, उन मुस्लिमों में कहीं ना कहीं उनके इस विवादित उपद्रवियों पे अपनी पीड़ा व्यक्त की है। और मुझे लगता है इस पे किसी को जो है कुछ बुरा नहीं मानना चाहिए, बुरा नहीं। ये देश तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, सबको साथ रहना चाहिए। संविधान सबको अधिकार भी देता है, तो एक ही जाति एक ही धर्म की बात करना क्या ठीक है? आपको लगता है? हाँ, नहीं, ये तो नहीं ठीक है, मुझे लगता है ये नहीं ठीक है। और कहीं ना कहीं जो विवादित हैं, जो हैं, उनकी निंदा की जानी चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अंतिम विजय हमारी होगी, अंतिम विजय हमारी होगी, यह घोषित परिणाम है। अंतिम विजय हमारी होगी, यह घोषित परिणाम है। उनको कौन पराजित करता जिनके रक्षक राम हैं। तो हिंदुओं में ये बात है। देखिए, आपने कहा एक कविता के माध्यम से अपनी बात कही। क्या नाम है आपका? विनोद जायसवाल। क्या कहना चाहेंगे आप, जो डीएनए की बात कही गई, जो 500 साल पहले मंदिर गिराया गया और 500 साल के बाद मंदिर बन गया, और जो डीएनए की बात कही जा रही है, कुछ आपका विचार है इस पर? हमारा कोई विचार अच्छा, क्या नाम है? रेखा सिंह। क्या कहना चाहोगे जो इस वर्तमान जो माहौल चल रहा है? जो भी ऐसा मुख्यमंत्री जी बोले हैं वो सही बोले हैं। जैसे अखिलेश यादव सपोर्ट करते हैं मुस्लिमों को, उतना वो हिंदुओं को नहीं करते हैं। जी। अगर देखा जाए तो वो ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसा सवाल किया गया है उनसे। और जो योगी हैं, मतलब अपने मुख्यमंत्री, वो इसीलिए बोले हैं ताकि लोगों को भी पता चले कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। जितना सपोर्ट वो मुस्लिमों को करते हैं, वो हिंदुओं को नहीं करते हैं। और जो बात रहा अयोध्या का, उनके पिता जब उनके पिता थे उसी समय में ये सब हादसा हुआ था। राम मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद बनाया गया, इसीलिए ना ऐसा उनको लग रहा है। दीवारी ढांचा तोड़ा गया था। हाँ, और गोलियों भी हिंदुओं पे चलाया गया था। और जबकि इनके पिता जो थे, क्या थे, मुलायम सिंह थे, मुलायम सिंह यादव थे, उनके रहते में ही ये सब हुआ था। इसीलिए जाहिर सी बात है, अगर कैसा ऐसा बोले हैं तो कुछ सोच समझ के ही बोले होंगे ना। शायद हो सकता है कि इन लोग का ही हाथ हो उसमें, किसी भी प्रकार का। तो लोग तो संभल दंगा में, हाँ, ऐसा हो सकता है। और जो बात रहा कि लोग आपस में लड़ते हैं,
लोग अपने राजनीतिक मुद्दों की वजह से ना आम लोगों में भीड़ जाते हैं, जैसे जाति में, जात पात में, धर्म में। ये आम जनता नहीं बढ़ती है, ये राजनीति की वजह से ही लोग आपस में लड़ना शुरू करते हैं। वरना आम जिंदगी में तो लोग ऐसे रहते ही हैं, मुस्लिम भी अच्छे से रह रहा है, हिंदू भी अच्छे से रह रहा है, लेकिन ये सब राजनीति की वजह से ना लोग आपस में लड़ रहे हैं। कोई एक दल ऐसा करता है कि सभी दल ऐसे ही कर रहे हैं? सभी पहली बात तो अखिलेश यादव को ही ले लीजिए, इनका पहले से ही सपोर्ट, इनका और जो राहुल गांधी है, इनका सपोर्ट पहले से ही मुस्लिमों के लिए रहा है। और अब जो लोग हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं, इन लोग को देखा नहीं जा रहा है। सीधा बात अगर बोला जाए तो इन लोग को देखा ही नहीं जा रहा है। वोट के लिए लोग ऐसा हाँ, कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं, लोगों को हर चीज़ें दिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। नहीं भाई, जो सच है वो अब आ रहा है सामने, धीरे धीरे सबके सामने। और जो योगी जी हैं वो हिंदुओं के ही साथ हैं, लेकिन इन लोग को देखा नहीं जा रहा है। और वो बोले हैं तो हाँ टेस्ट करवाएं, और अगर वो बोल रहे हैं कि योगी जी भी करवाएं तो हमें नहीं लगता कि उनको ये सब करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका एकदम हाथ ही नहीं है। और इन लोगों पे डाउट किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपका कहना है कि राजनीतिक दल अपने तुष्टिकरण और स्वार्थ के लिए, वोट की राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ममता जैसा। जो ये बात चल रही है, जो दंगा हुआ संभल में हुआ, जो अभी भी मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, जो मस्जिद के सर्वे की बात हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया, क्या कहना है आपका? कुछ कहना नहीं। अच्छा, आप देखिए, आप लोगों का कहना है कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपने स्वार्थ के लिए तरह तरह की बयानबाजी करते हैं, जब चुनाव आता है तब भी करते हैं, वैसे भी आगामी चुनाव में जीत के लिए भी ऐसे ही बयानबाजी करते हैं। तो जो तुष्टिकरण की नीति है उसको सभी राजनीतिक दलों को छोड़ देना चाहिए और देश और समाज के विकास के लिए काम करना चाहिए। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।